बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। अमेरिका और यूरोप के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में भगो हिंदुत्व और आरएसएस जैसी बेमजहब, क्योंकि इसकी बुनियाद एक मुल्हद ने रखी थी, जैसी इंसानियत की दुश्मन और इंतहा पसंद तंजीमें मुसलमानों की नस्ल कशी और उनकी तहजीबी और सकाफती और दीनी शनाख्त छीनने के लिए हकूक नस्वा की आड़ में औरतों के पर्दे और हिजाब को वजह बनाकर इस्लाम फोबिया का ढिंडोरा पीट रहे हैं। सनातन धर्म और हिंदुत्व में जमीन आसमान का फर्क है। सवाल पैदा होता है कि हनूद और यहूद आखिर औरत के हिजाब और पर्दे के मुखालिफ क्यों हैं? हकूक नस्वा और जदीदियत के नाम वो अपने कौन से मकरू मकासद पूरे करना चाहते हैं? इन लोगों का किसी मजहब या धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। आखिर ये किस देवता के पैरोकार हैं? यूं तो ये इस्लाम पर बेशुमार इतराजात करते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा और ज्यादा इतराज इस्लामी पर्दा या हिजाब पर है। आज इनके इस इतराज का जवाब मजहब, फितरत, हिकमत और मंतक और जदीद साइंस की रोशनी में दिया जाएगा। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त की जाती है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना हरगिज़ न भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमारी हौसला अफजाई हो। इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम के मुताबिक पर्दा या हिजाब औरत की फितरत में शामिल है। औरत का लफ्जी मतलब ही छुपा देने वाली चीज है या छुपी हुई। पर्दा या हिजाब का मायने भी आड़, रुकावट और छुपाने के हैं। औरत और पर्दे के मायने एक ही हैं। इसीलिए पर्दा और औरत दोनों एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है। हिजाब औरत की फितरत में शामिल है, इस बात को समझने के लिए दो मिसालों को देखते हैं। ये जमाना जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का है। नित नई साइंसी इजादात में इजाफा हो रहा है। किसी भी मशीन को बनाने वाला साइंसदान जब चीज को इजाद करता है तो इसके साथ ही एक दस्तावेज या किताब भी तैयार करता है और इसमें अपनी इजाद करदा चीज के बारे में तफसील से बताता है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है और मुख्तलिफ पुर्जों को कहां कहां और कैसे लगाए गए हैं, ताकि मशीन चलाने वाला इसे सही तौर तरीके से इस्तेमाल करे और कोई परेशानी और दुश्वारी महसूस ना करे। आप बताएं, अगर कोई शख्स साइंसदान के वज़ा करदा असूल व ज़वाबित के खिलाफ चलाएगा तो क्या नतीजा निकलेगा? तो आपका जवाब यकीनन ये होगा कि मशीन खराब हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस कायनात और इंसान को किसने बनाया, तो तमाम लोगों का जवाब होगा अल्लाह, रब, ईश्वर, भगवान, गॉड। तो अब औरत को बनाने वाले खालिक से पूछते हैं। अगर हम मुख्तलिफ मज़ाहिब, तहजीबों और सकाफतों का मुताला करेंगे तो पर्दे का रवाज आशोरियों, बाबलियों, मेसोपोटामिया और कदीम यूनान और रोम में पाया जाता था। कदीम यूनान में घर से बाहर निकलते वक्त खवातीनें सर ढांपा करती थीं। नंगा सर रखना गुनाह कबीरा ख्याल किया जाता था। यहूदी मजहबी किताब तलमूद के मुताबिक खवातीन पर हिजाब फर्ज है। यहूदी उलमा के नजदीक औरत का नंगा सर ऐसा ही है गोया औरत ने अपने तमाम जिनसी आज़ा नुमाया किए हों। इसके बरक्स फाशाओं और तवाइफों को यहूदी माशरे में सर ढांपने की इजाजत नहीं है। बाइबल के मुताबिक ईसाई औरतें यूनानी औरतों की तरह रिदा इस्तेमाल करती थीं। इस चादर से सर और बदन के साथ चेहरे को भी छुपाती थी। मौजूदा दौर में नन्स को देखा जा सकता है और चर्चों में हजरत मरियम के मुजस्मे को देखें तो चेहरे के अलावा पूरा जिस्म ढका हुआ है। पारसी किताब अवस्था में औरतों पर हिजाब वाजिब और नामहरम की तरफ देखना हराम है। हिंदू धर्म की मजहबी किताब ऋग्वेद में लिखा है कि चूंकि ब्रह्मा ने तुम्हें औरत बनाया है, इसलिए अपनी निगाहें नीची रखो और ऊपर न देखो। अपने पैरों को समेटे हुए रखो और ऐसा लिबास पहनो कि कोई तुम्हारा जिस्म न देख सके। किताब हर्षचरितम में लिखा है
कि जब से शरीफ और खानदानी औरतों के चेहरों पर नकाब की जाली न रही, उनकी शर्मो हया जाती रही। रामायण के मुताबिक वनवास के वक्त रामचंद्र जी सीता के साथ घर से निकले तो लोगों ने शोर मचा दिया और आहो बका करने लगे कि क्या बुरा वक्त आ गया है कि वो सीता जिसको आसमानी देवता भी नहीं देख पाए थे, आज उसे बाजारी लोग देख रहे हैं। महाभारत में लिखा है कि अर्जुन की बीवी द्रौपदी कहती है कि ऐ बुजुर्गों, राजा ने मुझे स्वयंवर के मौके पर देखा था, इससे पहले किसी ने मुझे नहीं देखा था। आज बदकिस्मती से गैर मर्दों के सामने आना पड़ा, अजनबी लोग मुझे देख रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या जिल्लत होगी कि मुझ जैसी पाक दामन खतून लोगों के रूबरू आए। औरतों के पर्दे में रहने का क्या फायदा है? हो सकता है कि इस्लाम की दलील और मंतक को कुछ लोग कबूल ना करें। आइए साइंस से पूछ लेते हैं। अमेरिका की मशहूर माहिर बशरियात डॉक्टर हेलन फिशर ने इंसानी रवैयों पर रिसर्च की है। वो बताती हैं कि इंसान के जिस्म में कुछ हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन और सीरोटोनिन पाए जाते हैं। ये हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर औरतों के मुकाबले में मर्दों में ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, जो इंसान के रवैये को बराह रास्त तौर पर मुतासिर करते हैं। जब भी किसी मर्द की नजर किसी अजनबी औरत पर पड़ती है तो ये हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर सरगर्म और एक्टिव हो जाते हैं। मर्द औरत को देखकर इश्तियाल अंगेज हो जाता है। जब औरत बहुत खूबसूरत या उसके जिस्म के उभार नुमाया और जाज़िब नजर हो तो मर्द की इश्तियाल अंगेजी और भी बढ़ जाती है। ये इंसानों के अलावा परिंदों और जानवरों में भी पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हाथी पागल हो जाए तो तबाही मचाने लगता है, लेकिन साइंस के मुताबिक हाथी पागल नहीं होता, बल्कि वो ऐसा इसलिए करता है कि उसमें टेस्टोस्टेरोन की मिकदार बहुत बढ़ जाती है। साइंस के मुताबिक औरतों के जिस्म के उभार और खूबसूरती देखकर मर्द भी इश्तियाल अंगेज हो जाते हैं और फिर माशरे में औरतों का जिनसी इस्तेसाल होता है और जराइम में इजाफा होता है। आदम को सजदा न करने की वजह से शैतान को बारगाह इलाही से निकल जाने का हुक्म हुआ तो उसने कयामत तक मोहलत मांगी, जो उसको दे दी गई। उससे आदम का जन्नत में रहना बर्दाश्त न हुआ और वो हसद और कीना की आग में जल रहा था। एक दिन अचानक जन्नत में जाकर आदम और हव्वा के दिल में वसवसा डाल दिया और कसम खाकर कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। अगर तुम मना किए गए दरख्त का फल खाओगे तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और तुम्हें दायमी जिंदगी मिल जाएगी। जैसे ही उन्होंने दरख्त से फल चखा तो उनकी शर्मगाहें उन पर जाहिर हो गईं और उनको जन्नत से निकाल दिया गया। हया, सतर और हिजाब इंसानियत की फितरत सलीम का तकाजा है। इसके बरक्स बेहयाई, फाशी और उरियानी शैतानी खसलत है और असल से शैतान बेहयाई और उरियानी का दाई रहा है। सतर और हिजाब इंसानी फितरत है। यही वजह है कि जब आदम और हव्वा से लिबास दूर हुआ तो वो जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपने सतर को ढांपने लगे। हिजाब और सतर पोशी शयार आदमियत और फितरत इंसानी है। इब्लीस का हथियार रोज़े अव्वल से उरियानी फाशी था। आज भी इंसानों को राय रास्त से भटकाने और बहकाने के लिए शैतान का हरबा यही है। बस अंदाज बदल गए हैं, अतवार बदल गए हैं, लेकिन रूह शहार वही है जो अज़ल से थी। आखिरी सलीबी जंग में नाकामी के मुहर्रिकात पर तवील गौर ख्वास के बाद यूरोप के दानिशवर इस बात पर मुत्तफिक हुए कि मुसलमानों को मैदान जंग में शिकस्त देना मुमकिन नहीं। उनकी कुव्वत का शिराजा बिखेरने का वाहिद हल ये है कि उनकी मायशत पर कब्जा और माशरत को तबाह कर दिया जाए। हिंदुत्व वाले जो आज हकूक नस्वा और औरतों को बेलिबास करके खुद को जदीद और सेकुलर साबित करना चाहते हैं, माजी में अकलियत और नीची जात की औरतों को जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर करते थे।
उन पर छाती टैक्स लगाकर सरेआम नंगा घुमाया जाता और टैक्स न देने की सूरत में सरे बाजार बरहना करके उनकी असमत दरी की जाती। दरअसल ये शैतान के चेले अब वही हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो शैतान असल से इस्तेमाल करता है। मुमकिन है कि कोई शख्स कहे कि बेहिजाबी और बेलिबासी अलग अलग चीजें हैं, तो ये सोच गलत है। ये खुद को धोखा देना है। बेहिजाबी को मामूली ना समझिए। बेहिजाबी बेलिबासी का पहला मरहला है और शैतान के बड़े हथियारों में से एक है। बेपर्दगी एक इर्तिकाई अमल है। ये एहसास को मारने का स्लो पॉइजन है। आदम के पहले बच्चे से लेकर कयामत तक के आखिरी बच्चे तक, हाँ इसका ताल्लुक किसी मजहब, रंग, कौम, नस्ल और इलाके से हो, औलाद आदम होने के नाते सबका मुश्तरका दुश्मन एक ही है और वो इब्लीस है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।